नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ है ग्राम पंचायत अगरिया पंचायत समिति बकानी जिला झालावाड़ के सरपंच बलवंत जी गुज्जर, जिनसे बातचीत का विषय रहेगा ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्य, किन किन समस्याओं का करना पड़ा सामना। सरपंच महोदय ने बताया कि ग्राम पंचायत वासियों को सबसे बड़ी किसानों की समस्या रहती है सिंचाई पानी की। समय पर सिंचाई पानी नहीं मिलने के कारण किसान हो रहे परेशान। राज्य सरकार व केंद्र सरकार का नहीं है इस ओर कोई ध्यान। पंचायत वासियों के विकास के लिए हमेशा रहेंगे तत्पर। सरकार का सहयोग मिलने से ग्राम पंचायत को मिलेगी राहत, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई पानी। किसान है बेहाल। ग्राम पंचायत में हुए अनेक विकास कार्य, आगे भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का मिलता रहेगा जनता को लाभ। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी के साथ सरपंच महोदय की खास बातचीत। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत आगरिया के जो वर्तमान सरपंच है बलवंत जी गुज्जर, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों की बात करें तो शिक्षा, पेयजल और रोडें आदि, और इन विकास के मुद्दों पे बात करेंगे कि इन्होंने सरपंच बनने के बाद में इस कार्यकाल में क्या क्या विकास करवाया है। जैसे बात करें विकास की तो इनका जो लगभग कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है, और वर्तमान में राजस्थान की बात करें तो भाजपा की सरकार है। तो भाजपा की सरकार में क्या करवा पाएंगे और कांग्रेस की सरकार में क्या क्या विकास हुआ है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में आपने कब से एंट्री मारी है। मैंने राजनीति में 2010 से एंट्री मारी जी। पहली बार जब मैं सरपंच बना तो मेरी 21-22 साल की उम्र थी जी। और पहले का कार्यकाल भी मैंने कांग्रेस गवर्नमेंट में ही किया जी। और फिर जिसके बाद मैं 2015 में चुनाव हार गया था। बिल्कुल। और फिर वापस मेरे को जनता ने 2020 में चुनाव जिताया, फिर मौका दिया। बिल्कुल। तो मैं 2010 से ही जनता की सेवा कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें करता ही रहूंगा, जब तक मैं रहूंगा तब तक जनता की सेवा करता रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि सरपंच साहब कुल मिला के ये मान सकते हैं कि आपने ठान रखी है कि अपने को जनता की सेवा करना है वैसे। जी। तो सरपंच साहब, सबसे पहले अपन बात करेंगे एक शिक्षा की। शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। तो शिक्षा का स्तर अपनी ग्राम पंचायत का कैसा है? देखो सर, एक बात है, शिक्षा का स्तर जब से मैं 2010 से जो पहले था ग्राम पंचायत का जी, तो उसमें लगभग काफी हमने जब मैं सरपंच बना जी तब से लेकर आज तक मैंने 80% इसमें सुधार किया है शिक्षा में। बिल्कुल। और शिक्षा में पहले हमारी ग्राम पंचायत आज भी पीछे ही है। बिल्कुल। पर हमारा प्रयास ये है कि शिक्षा में हम आने वाले 5 साल या 10 साल में जी हम नंबर 1 पे पहुंच जाए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। क्योंकि बात करें शिक्षा की तो शिक्षा पे सरपंच साहब का अच्छा रुझान है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, खुद इस चीज को जानते हैं कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है आज के वक्त में। तो जैसे बात करें सरपंच साहब नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर आपने अपनी ग्राम पंचायत आगरिया में लोगों को रोजगार कितना दिया है? सर, हमने 4 साल के अंदर हर ग्रामवासी को और हर आदमी को जी मतलब हमारा प्रयास ये रहा कि लगभग 100 दिन का रोजगार हमने पूर्णतः उपलब्ध करवाया जी। और जिसके बाद अगर कोई बाई चांस है, कोई बाहर रहता है या कोई कुछ रहता है तो उसका अगर दिन कम है, नहीं तो लगभग मेरे 100 दिन के रोजगार हुए हैं। कल इस बार कम है मेरे लोगों को, इस बार 50-50 दिन ही हुए हैं, किसी के 50 हुए, किसी के 40 हुए जी। तो सरपंच साहब, जैसे नरेगा की बात करें तो नरेगा के अंदर जो पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी चल रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? सर, इसमें तो बहुत हम जैसे नरेगा का पेमेंट अगर हमारा टाइम टू टाइम अगर आता रहता तो हम ग्राम पंचायतों में दुगनी चाल से विकास करा सकते हैं, है ना। पर अब हमारा पैसा टाइम से नहीं आ रहा, 2 साल से हमारा पेमेंट हमें मिल नहीं रहा। तो हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि हमें जनता ने अगर चुना तो जनता हमसे अभिलाषा रखती है कि भाई सरपंच हमारा काम करवाए। तो फिर भी हम नरेगा में काम करवा रहे हैं, फिर भी हमारे अनुरूप, और नरेगा में हमारे काम भी सैंक्शन नहीं हो रहे हैं। भाई नए काम सैंक्शन हो तभी हम काम करवा पाए। ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव सब कुछ दे रखे हैं, एस्टिमेट बना के भेज रखे, पर काम पास नहीं हो रहे हैं। तो हम पीछे हैं। जैसे मैंने अभी नरेगा में ग्राम बोरजड़ी में कोई सीसी इंटरलॉकिंग कुछ नहीं था, बिल्कुल। तो पूरे गांव में इधर से इधर 2 सैंक्शन निकलवा के मैंने पूरे गांव में इंटरलॉकिंग करवाई। बिल्कुल। ये जो आप बैठे हैं ये पूरे गांव में नरसिंहपुरा में ये भी नरेगा की इंटरलॉकिंग है। बिल्कुल। ये भी नरेगा में करवाई मैंने, क्योंकि एक ग्राम पंचायत के पास अब और कोई जरिया तो रहा नहीं नरेगा के अलावा। बिल्कुल। और यहाँ से चलो लक्ष्मीपुरा देखो तो लक्ष्मीपुरा में पूरे में मैंने नरेगा से इंटरलॉकिंग करवाई है। बिल्कुल। वहां से चलो आप गणेशपुरा जाओगे तो पूरा ही गणेशपुरा में नरेगा से इंटरलॉकिंग करवाई है। बिल्कुल। और लक्ष्मी सवा को जाओगे तो आप पूरे सवा को में नरेगा से इंटरलॉकिंग है जी।
सूलीपुरी जाओगे तो पूरे नरेगा से इंटरलॉकिंग है जी और नाल्टी खुर्द नाल्टी कला में जाओगे तो नरेगा से इंटरलॉकिंग है। ये जी। तो मैं अभी इस कार्यकाल में मैंने नरेगा से इंटरलॉकिंग करवाई है। जी जी हमने 3 रोड बनाए हैं, बिल्कुल। घर वाले सड़क बिल्कुल और तालाब तो हम ये तलाएं तो कच्चे काम की तो चल ही रही हैं। जी और जिसके बावजूद हमारा प्रयास जहाँ नरेगा में जैसे मान लो 13,000 फीट लगभग एक सैंक्शन निकलते 13 लाख रुपए की सैंक्शन, बिल्कुल। तो एक इंटरलॉकिंग 13,000 फीट का आइटम। अब किसी गांव में मेरे को अगर मान लो जैसे 13,000 फीट बना दी मैंने, बिल्कुल 13,000 फीट बनाने के बाद में अब गांव रह गया, गली रह गई कि यार 3,000 फीट 4,000 फीट हो, तो फिर मैंने उसमें सैंक्शन निकाल के मेरे TFC SFC से जो 15 युक्त 14 युक्त आयुक्त का जो बजट रहता है उससे निकाल के उस गांव को मैंने पूरा किया। जी और मेरा प्रयास ये है कि मैं हर गांव को मतलब बिल्कुल कंप्लीट एटीट्यूड साफ सुथरा, क्योंकि पहले गांव में नरेगा या इंटरलॉकिंग या सीसी कुछ होगा तभी गांव की सफाई दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपन पेयजल की, मैं और भी ग्राम पंचायतों में गए हैं, हमने देखा है पंचायत में लगभग कई पंचायतों में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है और लोग पानी के कारण लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जगह जगह, हमने देखा है। तो अपनी ग्राम पंचायत आगरिया की क्या स्थिति है पानी की? सर स्थिति तो यह है कि पूरे झालावाड़ जिले में बिल्कुल अगर सबसे बेकार स्थिति अगर पानी की है बिल्कुल तो ग्राम पंचायत आगरिया की है। जी क्योंकि यहाँ ट्यूबवेल जो हम बोर करते हैं बिल्कुल, तो वो बोर चलते ही नहीं है, क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे है। सिर्फ सर्दी के दिनों में चलता है, सर्दी और बरसात, और गर्मी में तो हमें टैंकर से इनकी पूर्ति करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल टैंकर से पूर्ति। तो मैंने फिर जिसके बाद में कलेक्टर साहब से जब जल जीवन मिशन वाला जो ये आया बिल्कुल, तो इन्होंने यहाँ हमारे छापी से नहीं था ये, तो यही रिलेटेड नहीं ट्यूबवेल लगा के टंकी बना के नहीं करना चाहता, तो मैं कलेक्टर साहब से लड़ा हूँ। मैंने कलेक्टर साहब से कहा, मैंने सर मैं अगर आप यहाँ बनाओ तो मैं ये बनाने नहीं दूं, मैं काम ही चलने नहीं दूं, मैं कभी भी अनुमोदन नहीं दूंगा इस चीज का। मेरी ग्राम पंचायत, अगर मेरी ग्राम पंचायत को पानी पिलाना है तो आपको छापी से मेरे को लाइन देनी पड़ेगी। बिल्कुल। कलेक्टर साहब ने सोच के फिर मेरे को 3 दिन बाद कलेक्टर साहब ने स्वयं ने उनके पीए से फोन लगवाया और मेरे को फोन लगा के कहा कि बस सरपंच साहब आपका मैंने काम कर दिया, आपको अब छापी से ही पानी मिलेगा। तो आज हमें वो छापी से पानी आ रहा है और काम चल रहा है हमारा जल जीवन मिशन वाला। बहुत ही अच्छा। लेकिन सरपंच साहब जल जीवन की बात करें, जल जीवन मिशन की ये केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसमें कई ग्राम पंचायतों में हमने देखा है कि जैसे ये जल जीवन मिशन के जो ठेकेदार है काम कर रहे हैं जगह जगह पंचायतों में, लेकिन इनके द्वारा जो आज आपने कहीं किसी MLA MP लेड जिला परिषद से CC ब्लॉक अगर रोड कोई इंटरलॉकिंग रोडें बनवाई, उस रोडों को तोड़ फोड़ किया जा रहा है और सुचारू रूप से वापस सही नहीं किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, इसमें तो कमी है और ये कमी मैं सरपंचों की भी मानता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि सरपंच से NOC लेंगे और सरपंच के बिना, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी सरपंच ग्राम पंचायत भी है, तो मैंने तो सख्त निर्देश दे दिया मैंने कि जब तक मैंने जो काम कर रखा था, क्योंकि मेरी पंचायत के अंदर मैंने ठेकेदार को भी बोला कि जहाँ भी मैंने इंटरलॉकिंग लगा रखी उसके नीचे PCC है कि नहीं है, मेरे को नीचे PCC चाहिए और ऊपर इंटरलॉकिंग चाहिए। और तुम अगर CC अगर करते हो तो मेरे को मजबूत CC चाहिए, अगर मजबूत नहीं किया तो मैं 3 बार भी तुमसे CC करवाऊंगा और मेरा काम ओरिजिनल करवाऊंगा। और जब तक टोटी और हर घर ने पानी नहीं पहुंच जाता तब तक मैं ठेकेदार को NOC नहीं दूंगा। बिल्कुल राइट है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि हर जनप्रतिनिधि, जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि जो आज जल जीवन मिशन योजना के तहत जो ठेकेदार है इस घर घर नल योजना का जो काम कर रहे हैं, तो इनको पूरा विकास अपनी ग्राम पंचायत में पूरा कार्य होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद ही NOC जारी करें। क्योंकि आज अगर किसी मद से, किसी राजनेताओं से अपन फंड लाके अगर ग्राम पंचायतों में जो इंटरलॉकिंग जो रोडें बन रही है अभी, इनको तोड़ फोड़ कर देते हैं, उसके बाद जो विकास किया है वो नहीं के बराबर होता है, क्योंकि विकास दिख नहीं पाता है ग्राम पंचायतों में कि भाई यहाँ कोई काम हुआ है। तो सरपंच साहब का जो विचार है बहुत ही अच्छा है कि NOC जारी करें विकास काम पूरा होने के बाद में। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपने यहाँ क्षेत्र की, तो क्षेत्र के अंदर कई प्रकार की कुर्तियां चलती है, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं। मृत्यु भोज की प्रथाएं की बात करें तो जैसे आज सक्षम आदमी है तो वो 2 रुपए खर्च कर सकते हैं, और जो गरीब है, मजदूरी करने वाले हैं, वो भी उनको देख के आज जो मृत्यु भोज में भाग ले रहे हैं और फालतू का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहें? मृत्यु भोज तो बंद होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है जी। क्योंकि मृत्यु भोज में आदमी, देखो एक चीज है कि अगर कोई शादी करता है तो वो 2 साल 3 साल पहले से प्लानिंग करके रखता है कि अपन को शादी करनी। अगर किसी के घर में अचानक मौत हुई है तो 12 दिन में उसको सारी व्यवस्था करनी, उसके पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, तो उसकी जमीन गिरवी रखेगा या कुछ भी करेगा, पर उसको 5 लाख 6 लाख 2 लाख रुपए जो उसको खर्च करना, तो मृत्यु भोज तो बंद होना चाहिए। बिल्कुल।
अगर आपकी पंचायत में ऐसा कोई मोड़ आता है तो आप क्या एक्शन लेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं तो उसमें एक्शन लूंगा, मैं कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करूंगा इस जी। चीज का। भाई मैं तो समझाई से यही करूंगा कि आप मृत्यु भोज मत करो। बिल्कुल फिर वो सामने वाले की है इच्छा कि वो माने या नहीं माने, पर मेरा तो फर्ज यही बनता है कि मैं उसको मना करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे सरपंच साहब बात करें अपने ग्राम पंचायत आगरिया की, इसके अंदर मेजर समस्या क्या, आज दिन तक की कोई मेजर समस्या जो आज दिन तक आपने प्रयास किया वो काम नहीं हो रहा? मेरा सबसे ज्यादा यहाँ समस्या है, यहाँ लोगों के पास जमीन खूब है बिल्कुल ना, पर इनके खेती करने के लिए पानी नहीं है। बिल्कुल अगर पानी नहीं है तो इन लोगों के पास रोजगार नहीं है। बिल्कुल यहाँ से लोग बाग जब तक सिंचित वाला पानी या डैम बिल्कुल या कोई भी ऐसा लाइनिंग यहाँ बनकर इनको खेतों तक पानी नहीं पहुंचे, बिल्कुल तब तक ये लोग कभी भी सक्षम नहीं होंगे। मेरा यह प्रयास है, हर बार मैं ये प्रयास करता हूँ, हर नेता को, हर अधिकारी को, हर सभी तक ये बात रखता हूँ मैं कि मेरे को बांध डैम चाहिए। बिल्कुल और यहाँ ऐसी जगह हैं आगरिया पंचायत के अंदर बिल्कुल तो लगभग हर गांव में अगर एक एक दो डैम बन जाए बिल्कुल बढ़िया। क्योंकि देखो एक चीज है, नरेगा में तो आजकल लेबर काम करती है और वो नहीं नीचे जमीन में रिसीव पानी रोक नहीं पाते हैं। हम जो हमारी इच्छा है वो नहीं कर सकते। तो टेंडर पद्धति द्वारा अगर काम हो है ना, और डैम बने अच्छा, तो यहाँ के लोग रोजगार ले सके और इनके पास पैसे होंगे तो इनके शिक्षा में भी आगे जाएंगे। अन्यथा ये उसी वजह से पिछड़ रहा है एरिया, उसी वजह से पिछड़ रहा, पानी नहीं होने का भाव में एरिया पिछड़ रहा। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि जो आगरिया ग्राम पंचायत है, इसके जो क्षेत्र की जो जनता है वो एक मजदूर वर्ग के लोग हैं, निवास करते हैं ज्यादा, क्योंकि उनको मजदूरी के अलावा कोई उनके पास चारा भी नहीं है। क्योंकि आज जमीनें उनके पास खूब है, लेकिन पेयजल की और पानी की कमी से, सिंचाई पानी की कमी से आज वो जमीनें किसी काम की नहीं है। क्योंकि अगर बारिश हो तो थोड़ी बहुत फसल होती है, अन्यथा कोई उनका कोई आधार नहीं है, क्योंकि मजदूरी के अलावा उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो जैसे सरपंच साहब ने वही बताया कि डैम की मांग कर रहे हैं, तो सरकार को ये भी संज्ञान लेना चाहिए जल्द से जल्द कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और जो खेती सिंचित है उनको खेती कर सके और अपना रोजगार चला सके। हमने तो मतदान की टाइम पे, विधानसभा का टाइम पे हमने मतदान का बहिष्कार किया था जी, और हमें प्रशासन ने आश्वासन दिया था बिल्कुल कि हम बहुत जल्दी आपकी ये समस्या खत्म कर देंगे। बिल्कुल पर अभी तक हमारी कोई समस्या, हमारे ऊपर कोई उस चीज पे कोई विचार नहीं किया, ना हमें कोई अभी तक कोई ऐसा कदम उठाया सरकार ने या प्रशासन ने बिल्कुल जो हमें पानी मिल पाए। जी जी तो मैं तो सरकार से यही मांग करूंगा जी कि भाई हमारी ये समस्या है, और हाथ जोड़ के निवेदन हर प्रशासन से और सरकार से जी कि हमें सिंचित वाला पानी उपलब्ध करवाए। जी बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपने देश की और अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की, क्योंकि तीसरी बार हैट्रिक मारी उन्होंने, तो उनका एक सपना था कि अपने भारत देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। क्योंकि रेगुलर आप आज 15 साल से राजनीति में चलते आ रहे हैं, आप अनुभवी हैं, आपको जानकारी है, तो आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है जी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार जब तक हर आदमी बिल्कुल ये नहीं सोचेगा कि भाई ये नहीं, क्योंकि हर आदमी भ्रष्ट में लिप्त है। बिल्कुल कोई सा विभाग देख लो आप, बिल्कुल सब है, तो इसमें भ्रष्टाचार तो बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार चाहे मोदी जी की बहुत बढ़िया सोच है, बिल्कुल और हर आदमी की देखो एक चीज है कि हर नेता, हर आदमी, हर अधिकारी एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता, पर सब डिपार्टमेंट में कुछ न कुछ कमियां तो है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जब तक वो कमियां नहीं सुधरे तब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा। जी बहुत ही अच्छा, अच्छी सोच है सरपंच साहब की और अच्छे विचार है जो इन्होंने बताया हमें आगरिया ग्राम पंचायत से, कि आज यहाँ की जो स्थिति है उन्होंने हमारे सामने जाहिर की है और मीडिया के सामने रखी है। तो राजनेताओं तक और सरकार तक इसको पहुंचाएंगे कि जल्द से जल्द इनकी जो समस्या है उसका समाधान हो। तो बहुत ही अच्छा सुझाव दिए हमें। सूचना दर्पण न्यूज से इन्होंने हमें जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब, आपने भी हमें आके हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाना और हमारी समस्या का, हमारी जनता का बिल्कुल समस्या का समाधान हो।